नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि उत्तराधुनिकता के युग में हर व्यक्ति, हर कार्य, हर व्यक्ति के दिमाग के अनुसार विश्लेषित किया जाता है। यही कारण है कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति सर्वमान्य न नेता है, न अभिनेता है, न कवि है, न साहित्यकार है, न ही समाजसेवी है, न महान व्यक्ति है। और ऐसे में जो पूर्व में इस रूप में चिन्हित भी हुए, उन पर उंगलियां उठना, उन पर विश्लेषण होना, उन पे तर्क किया जाना एक सामान्य सी बात होती जा रही है। महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी के लिए जब आदि कवि कहा जाता है तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वह एक ऐसे कवि के रूप में स्थापित हैं जिससे या जिनके समकक्ष समानांतर में साहित्य के इस कवित्व को लिखने वाला कोई नहीं था। लेकिन यह भी सत्य है कि आज के समय में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण को यह कहा जाता है कि यह सत्य नहीं है। जबकि अगर आप रामायण के जो भी पूरे तथ्यों को एक बार पढ़कर देखें, चूँकि संस्कृत में लिखी और संस्कृत में लिखा भी किसने है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और संस्कृत में लिखी गई उस बात में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पूरे रामायण में कहीं यही नहीं लिखा गया है कि किस सन में किस तिथि को क्या हुआ, बल्कि पूरी घटना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से संदर्भित है। और उसमें काल की गणना नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर की गई है। सबसे अद्भुत बात यह है कि आज भी जब नासा के द्वारा बनाए गए सॉफ्टवेयरों में उन कालखंड के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखा गया तो पाया गया कि जो रामायण में लिखा है उस तरह की स्थितियां लाखों साल पहले थीं। जिस रामायण में यह लिखा हुआ है कि 4 सींग वाले हाथी पाए जाते थे और जिस तरह से जंगल का वर्णन किया गया है, पुरातत्वविदों द्वारा यह स्थापित है कार्बन डेटिंग से कि पृथ्वी पर 4 सींग वाले हाथी पाए जाते थे और आज से करीब 16 लाख साल पहले पाए जाते थे। अब आप यह विचार करिए कि क्या किसी व्यक्ति ने ये सारी कल्पनाएं अपने आप कर लिया। आज आप किसी के बारे में कल्पना करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि जो महर्षि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण है वो कितनी उच्च कोटि की एक वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कृति है। यही नहीं, एक जो दूसरा जिसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि उन्होंने यह स्थापित किया कि कोई व्यक्ति कभी भी किसी भी उम्र में अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और इस परिवर्तन को भी उन्होंने बखूबी स्थापित किया है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि से जो कथानक जुड़ा हुआ है वह यह है कि वह पूर्व में वाल्मीकि नाम से पहले रत्नाकर नाम के डाकू हुआ करते थे। आते जाते लोगों को लूटते थे, उनका पैसा छीनते थे, उनके सामान को छीन लेते थे। एक दिन सप्तऋषियों को भी उन्होंने रोका। सप्तऋषि रुके और उन्होंने पूछा कि यह सब तुम किसके लिए करते हो। सप्तऋषियों से उन्होंने बताया कि मैं ये अपने परिवार के पालन के लिए करता हूँ। तब सप्तऋषियों ने यह पूछा था कि क्या जो तुम कर रहे हो उस पाप में तुम्हारे परिवार के लोग भी भागीदार हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल होंगे, मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। तो उन्होंने कहा जाओ अपने परिवार से पूछ कर आओ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पूछने जाऊँगा, तुम भाग जाओगे। तो उन्होंने कहा भाई मुझे पेड़ों से बांध दो। और रत्नाकर ने उन सप्तऋषियों को पेड़ से बांध दिया। फिर वो अपने घर गए तो घर के प्रत्येक सदस्य ने कहा कि भाई पाप तुम करते हो, मारकाट तुम करते हो, चोरी तुम करते हो, तुम जानो, मैं उसका भागीदार क्यों बनूं। अब ये सुनकर रत्नाकर को बहुत दुख हुआ। वह लौट कर आते हैं, सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप सत्य कह रहे हैं, मेरे पाप का कोई हिस्सेदार नहीं है, अब मैं कैसे इससे छुटकारा पाऊँ।
तो सप्तऋषि ये सोचते हैं कि चूंकि जीवन भर इसने मार काट लूट पाट किया है, इसलिए अचानक किसी बात को, अच्छी बात को सीखने में समय लगेगा। तो उन्होंने उसको यह परामर्श दिया कि तुम रोज मरा मरा कहा करो। अब आप भी अगर मरा मरा कहिए, मरा 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 मरा, तो राम राम निकलेगा। और इस आधार पर उनका हृदय परिवर्तन होता है, वह रत्नाकर से वाल्मीकि बनते हैं और रामायण की रचना करते हैं। इस पर भी विवाद है कि जो रत्नाकर डाकू था वह कोई अलग था, वाल्मीकि जो हैं वो अलग हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम इस बात को संयोजन के साथ देखें तो यह बात स्थापित किया वाल्मीकि ने कि कोई भी व्यक्ति कभी भी पश्चाताप करके बदल सकता है। क्या आपको भी लगता है कि रत्नाकर डाकू ही वाल्मीकि नहीं हो सकते? क्योंकि अंगुलमाल की कहानी हम लोगों के बीच में प्रचलित है। कोई भी व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार कुछ भी हो सकता है और परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण करती हैं। इसी के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात है जो जाति व्यवस्था में है कि आखिर आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के साथ भारतीय हिंदू सिस्टम में किसको संदर्भित किया जाए? क्योंकि वाल्मीकि जिन लोगों को कहकर संदर्भित किया जाता है वह समाज में सफाई का कार्य करते हैं, लेकिन वाल्मीकि का जाति व्यवस्था में जहां एक प्रमाणिक उदाहरण मिलता है वह इंटरमीडिएट कास्ट के रूप में प्रतिष्ठित कायस्थों में मिलता है। कायस्थ अपनी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चित्त से उत्पन्न चित्रगुप्त की 2 पत्नियां, जो एक ब्राह्मण थी एक क्षत्रिय थी, उनसे उत्पन्न 12 पुत्रों में से जो अंतिम पुत्र अतीन्द्रिय थे, अतीन्द्रिय के जो वंशज कहलाए वो वाल्मीकि कहलाए। अब इस अर्थ में निश्चित रूप से जो वाल्मीकि समाज है उसे कायस्थ के अंतर्गत संदर्भित किया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि समाज में कायस्थ एक लेखनी के उपासक भी माने जाते हैं और लेखनी के ही कर्ता धर्ता माने जाते हैं, पढ़े लिखे लोगों के रूप में वह चिन्हित हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ऑफिसेज में बाबू हो, चाहे वह सुमंत्र की बात रामकाल में की गई हो या टोडरमल की बात की गई हो, सभी कायस्थ थे। चाहे वह विवेकानंद की बात की गई हो, चाहे वो योगीराज योगानंद की बात की गई हो, चाहे महर्षि योगी की बात की जा रही हो, सभी कायस्थ थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, सभी कायस्थ थे। ऐसी स्थिति में कायस्थों के लिए यह बड़ा कठिन है कि वह यह मान पाएं कि उन्हीं भगवान चित्रगुप्त के जो 12 पुत्र थे और उनके जो वंशज कहलाए, उन वंशजों में एक वंशज अतीन्द्रिय के जो पुत्र कहलाए वो वाल्मीकि कहलाए। अब ऐसी स्थिति में एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि कायस्थों को क्या यह स्वीकार करना चाहिए, या तो फिर भारत में उस जगह को चिन्हित करना चाहिए जहां वाल्मीकि कायस्थ के रूप में पाए जाते हों। लेकिन जितना मेरा ज्ञान है, मेरा विश्लेषण है, पूरे भारत में कोई भी ऐसा जातीय समूह कायस्थों में नहीं है जो वाल्मीकि लगाता हो। निश्चित रूप से वाल्मीकि कायस्थों के ही अभिन्न अंग माने जाने चाहिए, क्योंकि यह सत्य है कि वह एक सफाई के कार्यों में संलग्न हो गए। लेकिन यह भी तो होना चाहिए कि अगर चित्रगुप्त महाराज के सभी पुत्रों के वंशज हैं तो फिर वाल्मीकि कहाँ हैं? यह भी एक विवादित प्रश्न हो सकता है जिस पर विमर्श की आवश्यकता है। और चूंकि महर्षि आदि कवि वाल्मीकि जी के जन्म पर यह बात देखी जानी चाहिए कि चाहे वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण पर उठाया गया प्रश्न चिन्ह हो, चाहे रत्नाकर और वाल्मीकि के बीच के द्वंद्व हो, या फिर वाल्मीकि के वंशज के रूप में कायस्थ और सफाई कर्मचारियों के बीच का द्वंद्व हो, इसकी सत्यता और यह प्रश्न चिन्ह आज भी भारतीय समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन के तैर रहा है। इसीलिए उनके जन्मदिन के दिन अखिल भारतीय अधिकार संगठन एक अधिकार और कर्तव्य के
अनुनाद में इस बात को आपके सामने रख रहा है कि क्या वाल्मीकि ही कायस्थ हैं या महर्षि वाल्मीकि को ही कायस्थ समझ लिया जाए। महर्षि वाल्मीकि वह प्रथम कायस्थ के पूर्वज थे जिन्होंने रामायण की रचना की। जो अतीन्द्रिय भगवान चित्रगुप्त के पुत्र अतीन्द्रिय के वंशज के रूप में प्रतिष्ठित हुए वाल्मीकि के रूप में, और उनके जो वंशज चले वह सभी वाल्मीकि कहलाए। तो महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, उन्हें भी तर्क के आधार पर और तथ्यों के आधार पर कायस्थ की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और उनके वंशजों को भी कायस्थ के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी विवादास्पद बात लगती है कि एक महाकवि जिसने संस्कृत में महाकाव्य की रचना कर दी, उसके वंशज ने कुछ किया ही नहीं, वो केवल सफाई करते रहे। यह एक विमर्श का विषय है और इस पर अगर हम विमर्श कर सकें और एक तथ्यात्मक बातें प्रस्तुत कर सकें तो महाकवि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के लिए हम वास्तविकता के धरातल पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन चाहता है और यह चाहता है कि आप इस पर सार्थक बहस करें, कमेंट लिखें कि वाल्मीकि के संदर्भ में जितनी भी भ्रांतियां हैं उसका सत्य क्या है, प्रामाणिकता क्या है, संदर्भ क्या है। नमस्कार।